देखिए, ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही में उतर आई है। ये सरकार लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आमादा है। प्रदेश में जो भी सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा बलपूर्वक निर्ममता से सारे आंदोलन को समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है। और जो इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल के हालात थे, वही हालात अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बन चुका है। प्रेस को दबा दिया गया है, युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है, किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है। राहुल गांधी जी जो फ्री प्रेस की बात करते थे, उसका किस तरीके से निर्ममता से हनन हो रहा है, इस बात को भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देखे कि प्रदेश के किसान, प्रदेश के आदिवासी, इनके साथ में सरकार क्या कर रही है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो प्रदेश में वर्तमान में हो रहा है। देखिए, ये सरकार के मन में चोर है और ये सरकार डरी हुई है, इसलिए जो भी अपने काले कारनामे हैं वो रात में करती है। रात में कार्रवाई करना, बलात् इस प्रकार से किसानों के साथ में जो व्यवहार किया गया है, ये पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार का सिनेरियो आपको भी देखने नहीं मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। वास्तव में ये इंदिरा गांधी के आपातकाल से बढ़ के कहीं 2 कदम और आगे निकल चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही लोग हैं जो खुद को गांधीवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते थे। आज 3.5 साल में अपना ऐसा घिनौना चेहरा इन्होंने दिखाया है प्रदेश में कि किसान और युवा और आदिवासी त्राही त्राही कर रहे हैं। सरकार डरी हुई है, भयभीत है और ये कायरतापूर्ण हरकत है जो सरकार ने किया है। देखिए, राकेश टिकैत इन्हीं के कांग्रेस पार्टी की बी टीम है और इनके साथ में राकेश टिकैत जी का एक बड़ा गुप्त एजेंडा के साथ में गठबंधन है। राकेश टिकैत जी ने भी जो बयान दिया है वो लीपा पोती मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत जी के आने से कुछ होना नहीं, इसके पहले भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री निवास जाकर वो भेंट भी कर चुके हैं, तो उनके आने से कुछ होना नहीं। सिर्फ वो किसानों को एक प्रकार का दिलासा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हमने तो सरकार से सीधा सीधा सवाल किया कि किसानों को आप उठाकर अलग अलग 6 थानों में क्यों घुमा रहे हैं, किस अधिकार से उनको आप गिरफ्तार किए हैं और इस प्रकार की कार्रवाई का क्या औचित्य है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि गर्मी और लू के कारण हमने आंदोलन को समाप्त करवाया है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि किसान गर्मी और लू के थपेड़ों में ही खेतों में काम करता है। ये पंडाल में बैठ के आंदोलन करने से किसानों को लू और गर्मी नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ का किसान मेहनत कश किसान है, जो खेत में काम करता है, उसको गर्मी और लू से क्या, ये हास्यास्पद बात है। ये आंदोलन को दबाने का एक बड़ा नायाब तरीका है, बहाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने सरकार को 2 दिन की चेतावनी देकर सरकार 2 दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर सरकार अगर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सड़क में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। और हम अभी वर्तमान में राखी थाने भी जा रहे हैं, उस थाने का घेराव करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है, किस कारण से किसानों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया गया। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने का इनका पुराना इतिहास है। अब वर्तमान में ये एक सुपारी किलर की तरह यहाँ पर इस प्रकार का लोकतंत्र का गला दबाने के लिए आमदा है और ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका पुरजोर विरोध करेंगे। लोकतंत्र के हत्यारे हैं, कहीं ना कहीं अपने वास्तविक रूप में ये आ रहे हैं।